युद्ध से एक जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुआ कि जो अजय की छवि बनी हुई थी अमेरिका की, वो अजय की छवि टूट गई। अजय की छवि उसकी कुछ यो बनती थी कि उसकी भौगोलिक परिवेश ऐसा था, भौगोलिक संरचना ऐसी थी कि उसके ऊपर युद्ध नहीं हुआ करता था और वो सारे युद्ध लोगों की धरती पर लड़ता था। लेकिन इस बार ईरान ने जिस टैक्टिक्स के साथ, या इसके बाद जो ये पहली बार उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसको लेकर के एक माहौल तो बना था कि नहीं नहीं उस पर भी हमला किया जा सकता है। देखिए, ईरान ने जिस स्ट्रेटजी के साथ कहा है, ईरान का यह हमला उसके कई तरीके से उस पर हमला किया है और उसकी पूरी साख खत्म हुई है। वो अपने सहयोगियों के प्रति जो उसका अपना रुख है वो भी साफ हुआ है कि अमेरिका अब अपनी ही रक्षा कर पाने की स्थिति में नहीं है, अपने नागरिकों की ही रक्षा कर पाने की स्थिति में नहीं है, अपने सैनिकों की रक्षा कर पाने की स्थिति नहीं है। तो इसलिए उसकी विश्वसनीयता पूरी दुनिया के पैमाने पर खत्म हो गई है। और अभी अभी कल जो हिंद महासागर में वो ईरान की वो पोत को पर हमला हुआ है, उससे तो भारत की भी साख को बहुत भयंकर धक्का लगा है कि जो भी उसके साथ रहेगा उसकी भी साख को फंसा देगा। और यही कारण है कि गल्फ कंट्री के ऊपर तो वो जो हमले हो रहे हैं, लेकिन वहां की जनता उनके साथ नहीं खड़ी है, वहां की जनता खुशी मना रही है और वो आमंत्रित करेंगे आइए इनके जितने भी पेश है। और आज दुनिया में कहीं भी अमेरिकन अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा है। उसके कारण अमेरिका के और इसके ट्रंप के साथ पर जो धक्का लगा है, उसके चलते जो पहले होता था कि उसका अजय है और उसका वो है, वह तो अब आज की तारीख में हमारे भोजपुरी भाषा में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो उनका अजय दुर्ग नहीं है, वो चूहेदानी बन के रह गए हैं और ट्रंप एक चूहेदानी में बंद हो गए हैं। और उस चूहेदानी को पूरा तोड़ना और उनको मारने की भी जरूरत नहीं है। उस चूहेदानी को इतनी तरीके से पीटा जाएगा कि उसके अंदर उनका अमेरिका का जो प्राण तत्व बस रहा है, ट्रंप मारे भय के मर जाएगा वो। और ये स्थिति होने जा रही है। और अब अभी तो ईरान ने मतलब घोषणा नहीं किया कि उसका परमाणु शक्ति वो बन गया कि नहीं बन गया, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से भूकंप की वहां घटनाएं हो रही हैं ईरान में, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार नहीं 3-4 बार वहां परमाणु परीक्षण हो गया। और उसी के चलते अब ये पूरा और ईरान की साख इस बीच इतनी बन गई है कि अगर परमाणु अगर बम वो नहीं भी बना पाएगा होगा तो भी उसके खौफ से अब अमेरिका और पूरी दुनिया के अपना कान खड़े हो गए हैं। अच्छा, जबकि उसके साथ तो वो दक्षिण कोरिया तो साफ साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे तरफ से आप जो मदद चाहेंगे सब आपको मदद मिल जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो अब जो स्थिति बन रही है वर्ल्ड ऑर्डर की, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जी उत्तर कोरिया, तो फिर अब ऐसी हालत में हमको नहीं लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध की आवश्यकता पड़ेगी। अमेरिका खुद सरेंडर हो जाएगा और इसका समापन तो पहले होगा कि इजराइल को नस्तानाबूद अब होना ही पड़ेगा, क्योंकि इजराइल ऐसे भी अवैध तरीके से वहां पर वो कब्जा किए हुए हैं। विश्व की राजनीति तो उसका कोई औचित्य और अस्तित्व है नहीं। तो ईरान जिस तरीके से तन के खड़ा हुआ है आज की तारीख में, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो साख अमेरिका बनाया था, आज की तारीख में वह साख कहीं न कहीं से ईरान की बनती हुई वो नजर आ रही है। और पूरी दुनिया की जितने भी वैकल्पिक व्यवस्था के लोग हैं, एक अमेरिका के अपना खिलाफ उसका केंद्र बिंदु बनकर के ईरान उभर रहा है। और ईरान जैसे फिलहाल नैतिक और साहसी आदमी से यही हम उम्मीद करते हैं। और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में तृतीय विश्व तो अपना नहीं, लेकिन ईरान का समापन निश्चित है। और अमेरिका की भी साख को इतना धक्का लग जाएगा कि अमेरिका अब ब्रिटेन बन के रह जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।